अब्दुल्लापुर का देवदास और कभी मैं कभी तुम ड्रामे की सरजीना, ये दोनों मिलकर बवाल मचाने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयरवायर का अपकमिंग ड्रामा मेरी जिंदगी है दूर, जिसके 2 टीजर रिलीज कर दिए गए हैं। और ऑनेस्टली बॉस, इतने कमाल के टीजर हैं कि जिसको देखने के बाद अंधा भी ये बात बोल सकता है कि इस ड्रामे के आगे सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर का टैग लगा दिया जाए। वैसे तो हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास खान किसी भी ड्रामे को सुपरहिट करवाने के लिए इन दोनों में से सिर्फ एक ही नाम काफी है, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान के सुपरहिट स्टार हैं और दोनों का ही रिसेंट टाइम इतना जबरदस्त गया है कि ब्लॉकबस्टर ड्रामों की लिस्ट के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट अक्षय मुर्शिद, अब्दुल्लापुर का देवदास और हानिया आमिर का लास्ट ड्रामा हम कैसे भूल सकते हैं, कभी मैं कभी तुम, जो कि उन्होंने फाद मुस्तफा के साथ किया था। तो दोनों का एक-एक नाम ही मतलब काफ़ी है ड्रामे को सुपरहिट करवाने के लिए। अगर इन दोनों को अलग-अलग कास्ट कर दिया जाए तो कोई भी बात प्रेडिक्ट कर सकता है बॉस कि इन दोनों का इतना अच्छा रैंक चल रहा है कि ये ड्रामा सुपरहिट हो सकता है। लेकिन दोनों को एक साथ कास्ट कर दिया गया है और आप सोच लें खुद अपने दिमाग के अंदर ही कि जब इन दोनों कमाल के एक्टर्स को एक साथ कास्ट किया गया है और सबसे अच्छी बात जो ड्रामे के जो पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर ड्रामा खड़ा होता है, वो होती है ड्रामे की राइटिंग, मतलब किस तरीके से ड्रामे को लिखा गया है। और अगर मैं आपको नाम बताऊँ ना तो आप सोच के हिल के रह जाएँगे कि इस ड्रामे को राधेन शाह ने लिखा है। ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के एज़ राइटर। इन्होंने कैसी तेरी खुदगर्ज़ी जैसे ड्रामे को लिखा, इन्होंने हब्स जैसे ड्रामे को लिखा, इन्होंने आई थिंक नूरजहां ड्रामे को भी इन्होंने लिखा, मतलब कमाल के ड्रामे इन्होंने लिखे हैं। तो जहाँ एक तरफ कास्ट कमाल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राइटिंग कमाल किया है। तो ये दोनों का कॉम्बो मिलकर तबाही मचाने वाला है। और उससे ज़बरदस्त बात, इस ड्रामे के अंदर अली खान भी हैं, जो कि एक पाकिस्तान के तो मंजे में एक्टर हैं ही, लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी वो ठीक-ठाक काम कर चुके हैं। डॉन के अंदर काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली एक फ़िल्म आई सीरीज़ आई थी द ट्रायल, जिसके अंदर उन्होंने काजल के साथ एक कमाल का रोल किया था। और इनकी आवाज़ में ही वो जादू है कि जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है बॉस कि आप किसी इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट को सुन रहे हो या फिर देख रहे हो उनकी एक्टिंग को। तो मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा, अ, आप इसको पाकिस्तान के मोस्ट सुपरहिट ड्रामों की लिस्ट के अंदर ना आराम से देख सकते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी सिर्फ़ एनालिस्ट एज़ अ प्रेडिक्शन नहीं कि अगर आप पाकिस्तान के ड्रामे से वाकिफ़ियत रखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं, तो कोई भी एक छोटा-मोटा फ़ैन भी बता देगा कि हानिया आमिर, दूसरी तरफ बिलाल अब्बास खान, फिर ड्रामे के राइटर जो हैं वो राधेन शाह और फिर अली खान, एक मंझे स्टार। तो इन सब का कॉम्बो अगर मिलाकर देखें तो ड्रामा जो है वो सुपरहिट है, ब्लॉकबस्टर है। बिलाल अब्बास खान की बात करें तो बॉस इनकी एक्टिंग के लोग फ़ैन हुए बैठे हैं। बहुत कम टाइम के अंदर इन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है और आज तक के लोग इनके अब्दुल्लापुर का देवदास या फिर अक्षय मुर्शिद जैसे कैरेक्टर इन्होंने किए हैं उनको याद रखा जाता है। दूसरी तरफ हानिया आमिर, इनके ऊपर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है बॉस। लास्ट टाइम जो इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर तबाही मचाई उसको कोई भूलने को तैयार नहीं है। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर जो सरजीना का कैरेक्टर इन्होंने किया, लोग आज भी उस कैरेक्टर को भूल नहीं पाते। और सबसे अच्छी बात, इन सब चीज़ों को कॉम्बो के साथ एक चीज़ का और करता है और वो है एयर भाई का। हाँ, आप देखते हैं कि एयर भाई जब भी कोई ड्रामा बनाता है, उनकी कास्ट के अंदर सिर्फ़ बड़े नाम ही नहीं बल्कि वो राइटिंग भी अच्छी करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात इनके स्क्रीन प्ले में ये होती है कि ड्रामे को एक जगह स्ट्रक नहीं किया जाता, जैसे कि बाकी पाकिस्तानी ख़ासकर जियो के ड्रामों में जैसा हमें दिखाया जाता है कि ड्रामे को एक जगह स्ट्रक कर दिया जाता है। 4 से 5, 8, 10 एपिसोड तक के एक ही पॉइंट के ऊपर ड्रामा खड़ा रहता है। लेकिन एयर भाई के ड्रामों के अंदर ये गलती हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती है। ड्रामे को एक फ्लो में भगाया जाता है और ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी कर दी जाती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा रहे। तो नो डाउट बॉस, ये ड्रामा बवाल मचाने वाला है, सुपर हिट होने वाला है और बिलाल अब्बास खान के फ़ैन और हानिया आमिर के फ़ैन बहुत एक्साइटेड होंगे इस ड्रामे को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा आपको इस ड्रामे से कितनी एक्सपेक्टेशन है और आप इस ड्रामे के लिए कितना एक्साइटेड हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।